गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में जनरल इंग्लिश कोर्स की जो बुक है उसमें जो यूनिट 5 है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों ओपन द बुक एंड पेज नंबर 9। तो बच्चों यहाँ सब्जेक्ट की बात की गई है कि जो एक सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, प्रेडिकेट किसको कहा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट मीन्स विषय। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं इसको सब्जेक्ट कहा जाता है। विषय मीन्स सब्जेक्ट। तो बच्चों सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो बच्चों सब्जेक्ट में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। एक होता है प्रेडिकेट। अब बच्चों प्रेडिकेट किसको कहा जाता है, सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, तो हम लिखेंगे रोहन इज रीडिंग अ बुक। रोहन इज रीडिंग अ बुक। तो वो जो रोहन है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है और जो बाकी बचा हुआ भाग है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। बच्चों कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। कैट वॉज ड्रिंकिंग। तो वो जो कैट है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है और बाकी बचा हुआ भाग है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। तो सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, प्रेडिकेट किसको कहा जाता है वो आपको पता चल गया होगा। तो बच्चों आप अपनी बुक में देख सकते हो, लर्न अ सेंटेंस इज अ कंप्लीट थॉट, इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज समवन और समथिंग वी स्पीक अबाउट एंड द प्रेडिकेट इज समथिंग वी से अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो नाम है, यानी कि वी स्पीक अबाउट, हम जिसके बारे में कहते हैं उसका नाम है, और वो जो प्रेडिकेट है वो इसके बारे में कहा गया है। द एक्शन वर्ब इज ऑलवेज इन द प्रेडिकेट। अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। वो जो सेंटेंस है वो मस्ट मीन्स वो कैपिटल लेटर में होता है। तो बच्चों हम इस जो बॉक्स में रीड दी सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है सेम, वो नाम है रन्स, बर्ड्स फ्लाई ओवर द ट्रीज, द बेबी इज क्राइंग, दिस लेजी मैन डू नॉट वर्क। तो बच्चों यहाँ दो पार्ट किया है, सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। वी सी फ्रॉम द अबाउ सेंटेंस दैट द सब्जेक्ट कैन बी वन और मोर वर्ड्स and the predicate also can be one or more words। सब्जेक्ट में भी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी आ सकता है और प्रेडिकेट में भी आ सकता है। उसकी कुछ एक्सरसाइज बच्चों आप अपनी बुक में देख सकते हो, आप अपनी बुक में देख सकते हो कि कुछ एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट है, मैं आपको कहूँगी आपको वहाँ अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पर अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट है द स्कूल बेल इज रिंगिंग। स्कूल की घंटी बज रही है। तो बच्चों द स्कूल बेल है वो सब्जेक्ट है, तो आपको वहाँ अंडरलाइन करना है। आपको वहाँ अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है दैट लिटिल बॉय कैन नॉट स्विम। वो जो छोटा लड़का है वो स्विम नहीं कर सकता, तैर नहीं कर सकता। तो बच्चों यहाँ सब्जेक्ट है द लिटिल बॉय, तो आपको वहाँ अंडरलाइन करना है द लिटिल बॉय। नेक्स्ट वी डिड नॉट सिंग, हम गीत नहीं गा सकते। यहाँ सब्जेक्ट है बच्चों वी, तो आपको वी के नीचे अंडरलाइन करना है। द हॉर्स वॉज गैलोपिंग। तो बच्चों जो हॉर्स है वो सब्जेक्ट है, तो हमें द हॉर्स के नीचे
अंडरलाइन करना है। द सन इज राइजिंग, तो बच्चों द सन है वो सब्जेक्ट है। 6 डम पर्सन कैन नॉट टॉक, तो डम पर्सन जो डेफ एंड डम होते हैं तो वहां क्या लिखेंगे बच्चों, डम पर्सन। द बस स्टॉप, बस रुक गई, तो 7 में द बस सब्जेक्ट। नेक्स्ट फ्रॉग आर क्रॉकिंग, तो बच्चों फ्रॉग है वो सब्जेक्ट है। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो सब्जेक्ट कौन है बच्चों, ऑल इंडियन। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तो बच्चों यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, ट्रीज। द डॉग गार्ड्स अवर हाउस, तो बच्चों सब्जेक्ट डॉग। एंड वी मस्ट हेल्प वन अनदर, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो वहाँ सब्जेक्ट है, तो आपको ऐसे लिखना है। तो आप अपनी नोटबुक एंड बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। तो आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, read the following group of words and write S in bracket against those that are sentence, यानी कि जो भी सेंटेंस कंप्लीट है जिसका कोई मीनिंग होता है वहाँ हमें S लिखना है। ऑल्सो पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ हमें कुछ सेंटेंस दिए, जो भी सेंटेंस कंप्लीट है मीनिंगफुल है तो हमें लास्ट में उस पर पॉइंट करना है, मीन्स फुल स्टॉप करके एस लिखना है। यदि ये जो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है और इनकम्प्लीट है तो हमें कुछ नहीं करना, ओनली डैश करना है। तो बच्चों आप अपनी बुक में देख सकते हो। फर्स्ट है एग्जाम्पल के रूप में द बॉयज आर लाफिंग, बच्चे हंस रहे हैं, तो बच्चों ये सेंटेंस मीनिंगफुल है तो हमने इसमें फुल स्टॉप करके दिया है और एस लिख कर दिया है। और दूसरी जो एक्सरसाइज है इन द फास्ट ट्रेन, बच्चों इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। इन द फास्ट ट्रेन इसका कोई मीनिंग नहीं है तो हम वहां डैश करेंगे। एवरी डॉग बार्क्स, हर एक जो कुत्ता वो भसता है, तो बच्चों ये मीनिंगफुल है तो सबसे पहले हम उसके पीछे डॉट करेंगे और उसमें एस लिखेंगे। नेक्स्ट पेज, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, तो बच्चों ये जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल है तो सबसे पहले हम फुल स्टॉप करेंगे और एस लिखेंगे। 2 डोर्स एंड 3 विंडोज, बच्चों यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, ओनली डैश करेंगे। द ओल्ड मैन अंडर द ट्री, दैट ओल्ड मैन अंडर द ट्री, बच्चों दैट ओल्ड मैन वो जो व्यक्ति है बूढ़ा व्यक्ति वो ट्री के नीचे, लेकिन क्या यहाँ ये जो सेंटेंस है मीनिंगफुल नहीं है तो वहाँ डैश करेंगे। वी कैन जंप, हम जंप कर सकते हैं तो वो मीनिंगफुल, तो फर्स्ट ऑफ हम फुल स्टॉप करके कैसे लिखेंगे। ऑन द बिग टेबल, बच्चों यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है तो हम ओनली डैश करेंगे। द ओल्ड मैन इज स्लीपिंग, तो बच्चों यहाँ फुल स्टॉप करके एस करेंगे। माला एंड बेला टुगेदर, यहाँ कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है तो हम डैश करेंगे। माला एंड बेला आर टुगेदर, वो दोनों
माला एंड बेला आर टू, वो दोनों मिली है तो वो मीनिंगफुल है, तो हम फुल स्टॉप करके एस लिखेंगे। शी नोज स्विमिंग, वो जानती है स्विमिंग करना, तो बच्चों फुल स्टॉप करके एस लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस है वहाँ हमें फुल स्टॉप करके एस लिखना है, जहाँ जहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं वहाँ हमें डैश करना है, तो आपको ये लिखना है। अब नेक्स्ट है बच्चों, मैच द सब्जेक्ट इज कॉलम एम with the right predicate in column N and write sentence at the lines below। तो यहाँ कॉलम M एंड कॉलम N में हमें ज्वाइंट करना है। तो बच्चों फर्स्ट है द टीचर, तो टीचर क्या करती है, सिखाती है, तो कहाँ ज्वाइंट होगा, इज टीचिंग पे, तो टीचर इज टीचिंग। नेक्स्ट है काउस मीन्स गाय, तो वो दूध देती है, तो काउस गिव्स अस मिल्क। दोज गर्ल्स, वो लड़कियां डांस कर रही है, तो दोज गर्ल्स आर डांसिंग। द कॉक इज क्रोविंग, वो क्या कर रहा है बच्चों, बोल रहा है। द बेगर इज बेगिंग, भिखारी भीख मांग रहा है। लेजी पीपल डू नॉट वर्क, आलसी पीपल काम नहीं कर रहे। कैमल्स आर यूजफुल इन डेजर्ट, जो कैमल्स होते हैं वो रण में बहुत उपयोगी, रेगिस्तान में उपयोगी है। दिस डॉग डज नॉट बाइट, ये कुत्ता किसी भी व्यक्ति को नहीं काटता। तो उसके जो सेंटेंस है वो आज हम लिखेंगे, तो आपको नोटबुक में एंड बुक में ये सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट लिखा हुआ है सेक्शन से लिखेंगे, cows give us milk। Next, those girls are dancing। Next, the cock is crowing। Next, the beggar is begging। Next, lazy people do not work। Next, camels are useful in desert। और लास्ट, this dog does not bite, ये कुत्ता नहीं काटता। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है वो आपको लिखनी है, तो आप अपनी नोटबुक एंड बुक में ये एक्सरसाइज लिख सकते हैं। बच्चों आपको एक्सरसाइज लिखनी है, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मेकिंग सेंटेंसेस बनाने हैं, तो वो हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपको अपनी तरह करनी है, और जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको जनरल इंग्लिश बुक और आपको नोटबुक लेकर बैठना है। तो थैंक यू।